हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर ऑन चैनल गिगली गुड टून्स। फ्रेंड्स, आज की हमारी कहानी है एक मेहनती और एक आलसी लड़कियों के बारे में है। कहानी का नाम है दो रहे। तो आइए कहानी को शुरू करते हैं। सुंदर नगर नाम का एक छोटा सा गांव था, जहां एक मोची मोहनलाल अपनी पत्नी कमला और दो बेटियों के साथ रहता था। उनका परिवार साधारण था, लेकिन उनके सपने बड़े थे। मोहनलाल दिन भर जूते बनाते थे और कमला सिलाई कढ़ाई का काम करती थी। उनकी बड़ी बेटी मेघा मेहनती और जिम्मेदार थी। वह अपनी मां के साथ घर और काम में हाथ बटाती थी। वह जानती थी कि गरीबी से लड़ने का एकमात्र तरीका मेहनत है। वहीं छोटी बेटी छवि बिल्कुल अलग थी। वह अपनी दुनिया में मस्त रहती थी। उसे काम करने से ज्यादा सोने और सपने देखने में मजा आता था। मोहनलाल अक्सर छवि से कहते, बेटा, सपने देखना बुरा नहीं है, लेकिन उन्हें पूरा करने के लिए मेहनत भी जरूरी है। छवि हंसकर जवाब देती, बाबा, एक दिन मैं बिना मेहनत के रानी बन जाऊंगी। मेघा यह सुनकर मुस्कुराती थी, लेकिन उसके दिल में चिंता होती थी कि उसकी बहन कभी इस आलस्य को छोड़ेगी या नहीं। एक दिन गांव में खबर फैली कि गांव के सबसे अमीर आदमी सेठ धर्मपाल ने एक बड़ी घोषणा की है। उनकी बेटी का एक अनमोल हीरा कहीं खो गया था। उन्होंने ऐलान किया, जो भी उस हीरे को ढूंढ कर लाएगा उसे 50,000 रुपए का इनाम मिलेगा। यह खबर सुनकर पूरे गांव में हलचल मच गई। हर कोई उस हीरे को ढूंढने के लिए तैयार हो गया। मेघा ने भी सोचा, यह मौका है जिससे मैं अपने परिवार के लिए कुछ कर सकती हूं। वहीं छवि ने सोचा, अगर मेघा हीरा ढूंढ लेगी तो मुझे कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बस उसके इनाम के पैसे से आराम करूंगी। मेघा ने अपने माता पिता से कहा, मां, बाबा, मैं उस हीरे को ढूंढने जाऊंगी। यह हमारे लिए गरीबी से बाहर निकलने का मौका है। कमला ने कहा, बेटा, अपनी सुरक्षा का ध्यान रखना, भगवान तुम्हारे साथ हैं। छवि ने अलसाते हुए कहा, दीदी, तुम हीरा ढूंढो, मैं तुम्हारे लिए दुआ करूंगी। मेघा ने हीरे की तलाश में पूरे गांव को खंगालना शुरू किया। उसने मंदिर, बाजार और गली गली जाकर लोगों से पूछा, क्या आपने एक अनमोल हीरा देखा है? ज्यादातर लोगों ने इनकार कर दिया। कई लोगों ने मजाक उड़ाया, इतनी बड़ी इनाम की रकम के लिए तुम अकेले ही ढूंढ रही हो। मेघा ने ठान लिया था कि वह हार नहीं मानेगी। एक दिन वह गांव के एक कुख्यात सुनार के पास पहुंची, जिसके बारे में कहा जाता था कि वह चोरी का सामान खरीदता है। मेघा ने पूछा, क्या आपके पास कोई अनमोल हीरा आया है? सुनार मुस्कुराया और बोला, हो सकता है, लेकिन मैं तुम्हें ऐसे ही नहीं बताऊंगा। मुझे इसका दाम चाहिए। मेघा ने दृढ़ता से कहा, मैं तुम्हें पैसे नहीं दे सकती, लेकिन सच्चाई का साथ जरूर दूंगी। सुनार ने मेघा की ईमानदारी और साहस देखकर कहा, हीरा मैंने नहीं लिया, लेकिन सुना है कि वह शायद पुराने मंदिर के पास गिरा हो। वहीं छवि घर पर बैठी मेघा के संघर्ष की कहानियां सुन रही थी। गांव की औरतें उसके घर आईं और कहा, तुम्हारी बहन इतनी मेहनती है और तुम बस सोती रहती हो, क्या तुम्हें शर्म नहीं आती? छवि पहली बार सोच में पड़ गई। उसने खुद से कहा, क्या मैं सच में इतनी नकारा हूं? उस रात छवि ने मेघा की एक डायरी देखी, जिसमें लिखा था, मेरी बहन छवि को अपने सपने पूरे करने का मौका चाहिए, मैं उसके लिए कुछ भी करूंगी। यह पढ़कर छवि की आंखों में आंसू आ गए। उसने सोचा, मेरी बहन मेरे लिए कितना कुछ करती है, अब समय आ गया है कि मैं भी अपने आप को बदलूं। मेघा ने मंदिर के पास की जमीन को छानना शुरू किया। घंटों की मेहनत के बाद उसे एक चमकता हुआ पत्थर दिखा। वह जान गई कि यही सेठ धर्मपाल का अनमोल हीरा है। उसकी आंखों में खुशी के आंसू आ गए। वह तुरंत सेठ धर्मपाल के घर पहुंची और हीरा उन्हें सौंप दिया। सेठ धर्मपाल ने कहा, तुमने न केवल मेरी बेटी का हीरा लौटाया, बल्कि उसकी मुस्कान भी वापस लाई। यह लो तुम्हारा इनाम। मेघा ने 50,000 रुपए का इनाम लिया, लेकिन उसके मन में संतोष था कि वह अपने परिवार के लिए कुछ अच्छा कर पाई। जब मेघा घर लौटी तो छवि ने उसे गले लगाकर माफी मांगी। उसने कहा, दीदी, मैं अब तक गलत थी। तुमने मुझे सिखाया कि जिंदगी मेहनत से बनती है, सपनों से नहीं। अब मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी और कुछ बनकर दिखाऊंगी। मेघा ने कहा, छवि, कभी देर नहीं होती, असली ताकत अपने आप को बदलने में है। दोनों बहनों ने मिलकर 50,000 रुपए का इस्तेमाल कर एक छोटा सा कपड़ों का व्यापार शुरू किया।
मेघा की मेहनत और छवि की नई सोच ने व्यापार को सफलता की ओर बढ़ाया। कुछ सालों में उनका व्यापार इतना बढ़ गया कि वे गांव की सबसे सफल और प्रेरणादायक महिलाएं बन गईं। सीख यह कहानी सिखाती है कि मेहनत और ईमानदारी से हर सपना पूरा किया जा सकता है। आलस्य को छोड़कर अगर सही दिशा में कदम उठाया जाए तो सफलता दूर नहीं होती। सो फ्रेंड्स, आज की हमारी कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में बताएं एंड प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू योर ओन चैनल गिगली गुड ट्यून्स। सी यू अनदर टाइम। बाय। थैंक यू।